आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में लड़कियां पूछने से या डॉक्टर के पास जाने से हिचकिचाती हैं। और ये ऐसी कंडीशन है, मैं समझती हूँ कि ज़्यादातर लड़कियां इसको किसी ना किसी तरह से फेस ज़रूर करती हैं। तो ये कंडीशन होती कौन सी है? वाइट डिस्चार्ज, जिसको कि मेडिकल लैंग्वेज में लिकोरिया कहा जाता है। अब होता क्या है कि वाइट डिस्चार्ज होता क्या है, क्यों होता है, क्या ये कोई बीमारी है या कोई किसी बीमारी के आने की निशानी है, या बहुत से सवालात दिमाग में आते हैं। लेकिन अगर आप डॉक्टर से नहीं मिलेंगे तो आपको इन सवालों का जवाब कैसे मिलेगा? तो किसी भी तरह की कंडीशन है, जब वो आपको परेशान कर रही है तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना चाहिए। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज इसी टॉपिक को लेकर के मैं आपसे बात करूंगी और बताऊंगी कि ये वाइट डिस्चार्ज यानी कि लिकोरिया होता क्या है, क्यों होता है, कब होता है, कौन कौन सी कंडीशन जो हैं इसमें ख़तरनाक हो जाती हैं कि हमें इसमें दिखाना पड़ता है डॉक्टर को। और कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको लग रहा है कि वाइट डिस्चार्ज है या हमको बहुत ज़्यादा पानी आ रहा है, तो कभी कभी ये नॉर्मल भी होता है। आप कंफ्यूज कर जाते हैं और घबराने लगते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो आज ये सारी कंफ्यूजन जो आपके दिमाग में है वो मैं आप दूर करूंगी, तो प्लीज़ इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। ये एक नेचुरल फ्लूइड है जो कि हमारी बॉडी, मतलब ये कि फीमेल बॉडी खुद बनाती है, और इसको जो बनाती है तो इससे आपको फ़ायदा ही होता है, नुकसान नहीं होता है। इसका काम भी बहुत अच्छा होता है। ये आपके वजाइना को क्लीन रखता है, इन्फेक्शन से बचाता है, इसके अलावा लुब्रिकेंट प्रोवाइड करता है। एक नॉर्मल जो फीमेल है उसके अंदर 2 ml से 5 ml तक ये वाइट डिस्चार्ज जो है निकलता है। तो इसको लेकर के आपको परेशान नहीं होना है। लेकिन अगर याद रखिए कि अगर बहुत ज़्यादा ही निकलने लगे कि आपके कपड़े ख़राब होने लगे, या आपके कमर में दर्द रहने लगे, या आपका दिल घबराने लगे, या मतलब आपको अजीब सी फीलिंग आने लगे, तब आपको सोचना है। और ऐसे ये नॉर्मल है। तो क्या है कि इसमें किसी किस्म की बदबू नहीं होती, सफ़ेद होता है या फिर ट्रांसपेरेंट सा होता है, और 2 ml से 5 ml तक ये निकलता है। अब आपको करना क्या है, ध्यान इस बात का देना है कि जो फ्लूइड निकल रहा है वो कहीं बदबू तो नहीं आ रही है उसमें, या फिर उसका कलर तो नहीं चेंज हो गया है, या जैसे हरा हो जाए, पीला हो जाए, या क्रीम हो जाए। मतलब आपको कलर पे ध्यान देना है, बदबू तो नहीं आ रही है, आपके वजाइना के आसपास जलन तो नहीं हो रही है, और खुजली तो नहीं हो रही है। अगर ये सब चीज़ें हैं तब फिर आपको डॉक्टर से कांटेक्ट ज़रूर करना पड़ेगा। और अदरवाइज़ अगर कुछ भी नहीं है और ये वाइट डिस्चार्ज जो है ये नॉर्मल है। हमारी बॉडी स्पेशली वेजाइना जो है एक सेल्फ क्लीनिंग सिस्टम होती है। इसमें आप से आप क्लीनिंग होती रहती है, आपको कुछ नहीं करना है। समझ रहे हैं ना आप इस बात को? बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि केमिकल वॉश इस्तेमाल करते हैं या कोई और चीज़ डाल करके उसके अनाल को साफ़ करना चाहते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। आप ऐसा करेंगे तो फिर ये जो कुदरत का जो निज़ाम है वो गड़बड़ हो जाएगा, और इसमें बजाय फ़ायदे के आपको जो है नुकसान हो जाएगा, और इससे इन्फेक्शन भी हो सकता है, और इसके अलावा आपको जलन और खुजली या और तरह की कुछ भी परेशानी, क्योंकि केमिकल तो केमिकल ही होता है, वो आप बाहर से क्यों अप्लाई कर रहे हो। लेकिन हाँ, एक बात अब मैं आपको ये ज़रूर बताऊंगी कि देखिए, अगर आपको करना ही है तो आप वजाइना के बाहर साइड में आप उसको साफ़ कर सकते हैं, जो भी आपको पता है। ये नहीं है कि आप उसके अनाल के अंदर उंगली डाल के आप साफ़ कर रहे हैं, तो इससे बजाय फ़ायदे के आपको नुकसान हो जाएगा, और इससे आपका जो बैलेंस है ना, पीएच बैलेंस जो होता है ना उसका, वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। वेजाइना के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया भी होते हैं जिनको लैक्टोबैसिलस कहा जाता है। ये अपनी एसिडिटी को मेंटेन करके हार्मफुल बैक्टीरिया जो होते हैं आपके वेजाइना में
उनकी ग्रोथ को रोकता है। ये भी गलतफहमी है कि वाइट डिस्चार्ज जो है हमको नुकसान पहुंचा रहा है, और ये नहीं सोचते कि इसके पीछे कुछ वजह भी तो हो सकती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हर वाइट डिस्चार्ज, मतलब आप ये ना सोचें कि हर वाइट डिस्चार्ज जो है ख़राब है या आपको ये नुकसान पहुंचा रहा है। तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है प्रेगनेंसी के वक्त या ओवुलेशन के टाइम पर ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी हुआ कि ये आपको कोई बीमारी हो रही है। ये हार्मोनल चेंजेस हैं जिसकी वजह से ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। पीरियड के बीच के टाइम, यानी जो ओवुलेशन फेज होता है, उस वक्त कभी कभी डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होता है और स्लिपरी होता है। तो ये नेचुरल साइन है किसका? फर्टिलिटी का। तो आप घबरा कर ये ना सोचें कि हमें कुछ बीमारी हो गई कि इतना ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज आ रहा है, वो भी स्लिपरी स्लिपरी सा, और आप घबरा करके कोई क्रीम ले आई, कोई मेडिसिन खा ली या कुछ भी कर लिया। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। देखिए, वक्ती तौर पे तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन 2-3 दिन के बाद जो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा वो डबल होता है। तो इसलिए हमेशा कुछ ऐसा अगर आप देखें तो अपने आप कोई भी दवा या कोई भी मेडिसिन ला करके नहीं खानी है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि कुदरत का निज़ाम ही कुछ ऐसा है कि उसने उसके वजाना के अंदर क्लीनिंग सिस्टम बना रखा है कि आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अंदर एक लैक्टोबैसिलस भी रखा हुआ है कि अगर कोई बैड बैक्टीरिया उसके अंदर ग्रो करता है तो वो उसको भी किल कर देता है। इसके अलावा ये जो लिकोरिया है, इसकी वजह से आपको जो 2 ml से 5 ml तक जो निकलता है या आपकी अंदर की जो पूरी बॉडी है वजाना की, उसको साफ़ कर देता है। तो आपको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई स्ट्रेस है या आपकी इम्यूनिटी बहुत वीक है, आप किसी बीमारी के मरीज़ हैं, ऐसी कंडीशन में भी वाइट डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो ये एक अलग चीज़ होगी। तो इसमें क्या हमें पता लगा कि आपको अपना लाइफ स्टाइल को चेंज करना है, आपको हेल्दी रहना है, आपको वर्क करना है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, आपको खुशबू और परफ्यूम और खुशबू वाले सोप और जो आजकल तरह तरह के चले हुए हैं, ये स्प्रे वो स्प्रे, आपको इससे दूर रहना है। अगर आप इससे दूर नहीं रहेंगे और ये सोचेंगे कि लाओ इसकी महक अच्छी है, लाओ ये डाल लें वो डाल लें, तो बजाय आपका जो पीएच बैलेंस होता है ना आपके वेजाइना का, उसको आप डिस्टर्ब कर देंगे और आप बहुत बुरी तरह किसी भी परेशानी में फंस सकते हैं। किसी भी बीमारी को फैलाने के लिए आप खुद जिम्मेदार होते हैं। सादा सी ज़िंदगी जिए और आप जो है घूमने जाइए, टहलिए, साफ़ सुथरा रहिए, हाइजीन का ख्याल रखिए। सबसे बड़ी बात होती है हाइजीन का ध्यान रखना। बहुत से हॉस्पिटल में बहुत सी पेशेंट्स ऐसी आती हैं, स्पेशली गांव वगैरह की होती हैं, कि वो टॉयलेट कर लेती हैं और पानी नहीं लेती हैं। अब आप ही बताइए कि जो चीज़ फ्लैश आउट हो रही है वो गंदगी ही तो है, आपकी बॉडी से खुद आउट कर रही है, और आपने करा और उसके बाद आपने पानी भी नहीं लिया, तो क्या होगा? वो खुजली होगी, जर्म्स ग्रो होंगे, फिर उसके बाद और बहुत सी दिक्कतें आ जाएंगी। तो इसलिए ध्यान रखिए कि आपको हमेशा हाइजीन का खास ध्यान रखना है, खाने पीने का ध्यान रखना है, स्ट्रेस से दूर रहना है और टहलने ज़रूर जाना है, और हर तरह की खुशबू से और खुशबूदार सोप से इससे अपने आप को दूर रखना है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नॉर्मल डिस्चार्ज होता कैसा है। तो ये वाइट होता है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा होता है। इसके अंदर किसी भी किस्म की स्मेल नहीं होती, अगर होती भी है तो बहुत माइल्ड सी होती है कि मतलब काबिल बर्दाश्त होता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास कोई ना बैठे या आपको अपने आप से ही घिन आने लगे। इसके अलावा ये थोड़ा सा स्टिकी होता है और जो है वाटरी भी होता है, ठीक है। और इसके अलावा अब आप ये सोचेंगे कभी कभी डिस्चार्ज बढ़ जाता है, तो वो किन कंडीशन में? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीरियड के वक्त, प्रेगनेंसी के वक्त, ओवुलेशन टाइम पर, या आप स्ट्रेस में हैं, या कोई हार्मोनल चेंज हो रहा है आपकी बॉडी में, इन वजह से ये जो है ये डिस्चार्ज बढ़ जाता है। तो इसमें आपको घबरा कर ये नहीं है कि आपको फ़ौरन ही कुछ ना कुछ इंतज़ाम करने लगे आपके मैं अपने आप ही जा कर के कोई दवा ले आऊँ या कोई क्रीम ले आऊँ कि मुझे ऐसा हो रहा है। अगर आपके नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और जा कर के
अपनी जो सारे परेशानियां हैं उसको डॉक्टर से बताएं। अब बात करते हैं कि आपको फ़िक्र कब करनी चाहिए, मतलब ये कि डेंजरस साइन के बारे में मैं आपको बताऊंगी कि कब आपको परेशान होकर के डॉक्टर के पास फ़ौरन जाना चाहिए। अब इसमें जैसे जो डिस्चार्ज है उसका कलर जो है हरा हो, ग्रे हो, रेड हो, या क्रीम कलर का हो, या पीला हो, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ मतलब कलर आ जाए, जैसे नॉर्मल वाला नहीं है कि वाइट और ट्रांसपेरेंट सा, वैसा नहीं। इसके अलावा उसके अंदर से बहुत ही गंदी स्मेल, मतलब ये जैसे फिशी स्मेल आने लगे कि आप खुद ही अपने आप से परेशान हो जाएं, तब आपको दिखाना है। और बहुत ज़्यादा मतलब ये जो डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगे। इसके साथ साथ कभी कभी ऐसा होता है कि जब कुछ इन्फेक्शन हो गया होता है ना, तो डिस्चार्ज तो ज़्यादा होता ही होता है, उसके साथ जलन और खुजली इतनी ज़्यादा होती है कि मरीज़ बहुत परेशान हो जाता है और उसके समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। बहुत से पेशेंट्स को कमर में दर्द होने लगता है और ना खाना पीना नहीं अच्छा लगता है, उल्टी आने लगती है और ना वो कहीं जाते हैं, चुपचाप एक जगह बैठे रहते हैं। तो अगर ये सारी चीज़ें आपको लग रही हैं कि मतलब कुछ अलग सा है नॉर्मल से, तब आप फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करें और जा कर के दिखाएं कि ये किस किस्म का इन्फेक्शन है। और वो डॉक्टर तो खुद ही जब चेक करेगा और आपके कुछ टेस्ट वगैरह कराएगा, उससे वो देख लेगा कि क्या वजह है जिसकी वजह से आपको ये दिक्कत आई है। अब ये इन्फेक्शन कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1 फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन। नंबर 3 STI, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। ये बहुत ही डेंजरस कंडीशन है, इसमें आपको बिना देरी करे फ़ौरन डॉक्टर से कांटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि इस तरह की कंडीशन हो क्यों जाती है, क्यों वाइट डिस्चार्ज इतना ज़्यादा हो जाता है? तो देखिए, सबसे पहले तो आप ही जिम्मेदार हैं इसमें। आप कोई भी अनहाइजीनिक कंडीशन, आप ना नहाते हैं, ना धोते हैं, ना साफ सुथराई रखते हैं, टॉयलेट कर लिया पानी नहीं लेते हैं, इसके अलावा कई कई दिन हो गए आप अंडरवेयर चेंज नहीं करते हैं, इसके अलावा सिंथेटिक आप कुछ पैंटीज वगैरह पहन रही हैं, इस वजह से भी बहुत ज़्यादा मतलब इन्फेक्शन होता है। आपको साफ़ सुथरा रहना है। इसके अलावा कॉटन की आप जो भी पैंटी ख़रीदें तो आप कॉटन की लें और रोज़ चेंज करें। ये नहीं है कि आप पहनी हुई हैं कि अरे साफ़ है लो पहने रहो इसे। कोई भी अंडरगारमेंट आपको रोज़ चेंज करना है, रोज़ आप नहाएं और रोज़ अपने आप जो आपके बदन पे कपड़े थे उसको वॉश करें। एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी, परफ्यूम है या कोई सोप है और आपने जो वेजाइना का जो कैनाल है उसमें फिंगर डाल करके सफाई करने के गरज से आपने कुछ ऐसा करा, इस वजह से भी प्रॉब्लम हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल इम्बैलेंस, वीक इम्यूनिटी, अनसेफ सेक्सुअल प्रैक्टिसेस, इसके अलावा आप टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस है और आपका लाइफ स्टाइल बहुत ख़राब है, आप परेशान रहते हैं। बहुत सी वजहें हैं जो इसका वजह बन जाती हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको दूर रहना है। और बाकी तो आपको मैंने बताया है कि थोड़ा बहुत तो देखिए चलेगा, नॉर्मल है, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, फीमेल वेजाइना के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर ड्राइनेस हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगा, बहुत सारी और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगी। वो तो अलग की बात हो गई, लेकिन जो आपके हाथ में है वो तो आप ठीक रख सकते हैं। तो कुल मिला के ये समझ में आई बात कि आपको साफ़ सुथरा रहना है, किसी किस्म का केमिकल नहीं लगाना है, अनसेफ ये जो सेक्स होता है वो आपको नहीं करना है। इसके अलावा आप टेंशन और से दूर रहना है, आपको साफ़ सफाई रखनी है। और दूसरी ये कि अगर आपको कोई बीमारी है तो अपना ट्रीटमेंट कराना है। और आप ये जो आप जब भी अंडरगारमेंट लें तो कॉटन का लें
और बहुत टाइट आपकी बॉडी से ना हो के वो आपके जिस्म में चिपका हुआ है बिल्कुल, तो इससे भी होगा। और फिर इसके अलावा आपको कॉटन ख़ास ध्यान रखना है कि कॉटन का हम जो भी अंडरगारमेंट यूज़ कर रहे हैं उसमें कॉटन का होना चाहिए। तो अब बात करते हैं मेडिसिन की जो कि लिकोरिया में दी जाती है। तो एंटीबायोटिक जिसमें मेट्रोनिडाज़ोल या क्लिंडामाइसिन, इसके अलावा एंटीफंगल फ्लूकोनाजोल, और डॉक्टर कंडीशन देखते हैं फिर उसी हिसाब से ये दवाएं दी जाती हैं। इसमें सपोजिटरी भी इस्तेमाल होती है देखिए, और कुछ क्रीम्स वगैरह भी दी जाती हैं जो कि पेशेंट को देखते हुए प्रिस्क्राइब करी जाती है। इसके अलावा एक एप्लीकेटर आता है, उसमें वो 3 से 6 दिन के लिए दिया जाता है। वो आपको वजाना के अंदर इंसर्ट करके छोड़ना होता है, फिर वो टैबलेट रात में आप छोड़ देंगे टॉयलेट जाने के बाद, और सुबह में आप उसे निकाल देंगे बाहर, क्योंकि वो जो आपके जो इन्फेक्शन हुआ है, जो जर्म्स है या जो भी ये लिकोरिया है, लिकोरिया की गंदगी है, पानी है और जो भी है, तो वो जो भी टैबलेट डाली जाती है वो उसको ले लेती है, फिर वो टॉयलेट से बाहर निकल जाती है सुबह में। और इसके अलावा देखिए आपको पर्सनल हाइजीन पे बहुत ध्यान देना है। पीरियड्स के वक्त आपको ये नहीं है कि आपने एक से 2 दिन तो आप पैड चेंज कर रहे हैं क्योंकि वो बहुत गंदा हो गया, इस लायक नहीं है, लेकिन फिर जब थोड़ा सा उसकी क्वांटिटी कम होने लगी तो आपने सोचा कि क्यों बर्बाद करें, ये तो इतना महंगा आता है, और आपने उसी को लगाए घूम रहे हैं, तो क्या होगा, उससे बैक्टीरिया ग्रो हो रही है, उसके अंदर गंदगी की वजह से आपको तो दिखेगा नहीं, और आपको ये नहीं पता कि वो आप पैड बचाने के चक्कर में कुछ और बीमारी ले रहे हैं। तो अपने जब भी आपको पीरियड्स हो तो आप साफ़ सुथराई रखें। फिर दूसरी बात ये है कि आज भी बहुत से लोग कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, तो कपड़ा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ये तो बिल्कुल ही अनहाइजीनिक होता है और उससे तो आपको इन्फेक्शन हो सकता है। इसके अलावा जब आप नहाएं धोएं तो मैंने आपको पहले ही बताया, जब भी आप टॉयलेट जाएं तो पानी लें। इसके अलावा फिर अपने जो वेजाइनल एरिया है ना पूरा आसपास का, उसको आप टिश्यू से या फिर किसी कॉटन के कपड़े से उसको बिल्कुल साफ़ सुथरा कर लें, सुखा लें, मतलब ड्राई कर लें, तब फिर अपनी कॉटन की पैंटी पहनें। पानी के साथ अगर आप पहन लेंगे, आपके चारों तरफ से पानी बह रहा है और आप पहन करके आ गए, तो ये भी इन्फेक्शन होगा और फिर आपकी स्किन जो है खुजली करेगी और फिर वहाँ पर बैक्टीरिया ग्रो हो जाएंगे। और यही सब छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना है, लेकिन याद रखिए कि कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की सलाह के आपको नहीं लेनी है कि किसी ने कह दिया कि तुम ये ले लो, मैं गई थी मुझे भी यही प्रॉब्लम हो रही थी। देखिए हर किसी को सबकी बॉडी अलग है, जैसा कि मैं हर वीडियो में कहती हूँ, और उसके लिए मेडिसिन भी अलग है। डॉक्टर देखेगा, जांच करेगा कि उनकी किस लेवल पे थी बीमारी है, आपकी किस लेवल पे बीमारी है। कभी भी ऐसी गलती ना करें आप कि किसी के कहने से कोई भी मेडिसिन आप यूज़ करना शुरू कर दें। इस बजाय फ़ायदा है कि आपको उल्टा नुकसान हो जाएगा। चलिए तो अब बात करते हैं कुछ घरेलू नुस्खे की, क्योंकि ये भी बहुत फ़ायदेमंद होता है और इससे काफ़ी हद तक मतलब लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो इसमें आप एक काम ये कर सकते हैं कि गोंद कतीरा 100 ग्राम ले लें, मिश्री धागे वाली 100 ग्राम, शतावरी 200 ग्राम, ठीक है, इनको आप ले लेंगे और बहुत ही बारीक इसका पाउडर बना लेंगे, ग्राइंड कर लेंगे और उसका पाउडर बना करके छान लें करके अपना एक शीशे की बोतल में उसको रख लेंगे। फिर रोज़ सुबह में और रात में 1 गिलास हल्का गर्म दूध लेंगे, बहुत ज़्यादा भी गर्म नहीं, मतलब ठीक ठीक क्या आप पी सके दूध लेंगे और उसमें 2 चम्मच ये पाउडर डालेंगे, चलाएंगे और इसको आप पी लेंगे सुबह के वक्त और बिल्कुल इसी तरह से रात के वक्त। इसके अलावा देखिए चने होते हैं ना, भुने चने, 1 मुट्ठी चना आप रोज़ खाएं। इसके अलावा आप गुड़ खा सकते हैं, गुड़ खाएं। नारियल जो होता है ना, गोला जो हम लोग उसमें डालते हैं, कोई रेसिपी वगैरह में घिस करके डाला जाता है, 2-4 टुकड़ा लेकर के तबड़ा आप पूरे दिन घूम घूम करके खा लें। ये नुस्खा भी बहुत फ़ायदेमंद है। चलिए अब दूसरा नुस्खा मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये भी बहुत अच्छा होता है। इसमें आपको ये करना है, मेथी जो आप यूज़ करते हो ना किचन में, तो वो आप ले लें 2 बड़े चम्मच, रात को हल्के गुनगुने पानी में भिगा दें।
और अगर आपको इसमें दिक्कत आ रही है तो आप उसका पाउडर भी ले सकते हैं, पाउडर ले लें और उसको आप एक बड़ा चम्मच लेकर के पानी में भिगा दें और सुबह में उसको छान लें, हल्का गुनगुना करें और उसे छान लें। बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना, बिल्कुल हल्का गुनगुना सा करना। इसको छान लें। छानने के बाद आप एक चुटकी हल्दी और एक ही चुटकी मेहंदी, अब ऐसा नहीं हो कि आप कहीं से भी जा कर के उठा लाएं। आप जाएंगे यूनानी, जहाँ पर दवाएं मिलती हैं, यूनानी मेडिसिन की जो शॉप्स होती है वहाँ पर जाएंगे आप और वहाँ से हल्दी खुर्द, खाने वाली हल्दी, और मेहंदी खुर्द जो खाने वाली, जो दवाओं में इस्तेमाल होती है, आप पाउडर लेकर के आएंगे और एक एक चुटकी अपने मुंह में रखेंगे और ये जो है वो जो छना हुआ जो पानी है उस पहले रख लेंगे और उसके साथ ही आप वो मेथी वाला पानी पी लेंगे। आगे बात समझ में? मतलब ये कि आपको जब ये आप मेथी वाला पानी पिएंगे सुबह छान करके, तो उससे पहले एक एक चुटकी ये दोनों चीज़ें लेकर के अपने ज़बान पे रख लें और फिर वो पानी जो है मेथी का उसे पी लें। ये भी बहुत फ़ायदेमंद नुस्खा है और चंद ही दिनों में आपको इस लिकोरिया से छुटकारा मिल जाएगा। देखिए, एप्पल साइडर विनेगर का भी रोल बहुत अच्छा है। इसमें आप ये कर सकते हैं कि एक आधा गिलास पानी लें और उसमें एक बड़ा चम्मच एप्पल साइडर विनेगर का डाल करके आप रोज़ पिएं। ये भी जो वेजाइनल पीएच जो डिसबैलेंस हो जाती है ना इसकी वजह से और इन्फेक्शन की वजह से, तो उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ही अच्छा नुस्खा है। इसके अलावा आप एक काम और कर सकते हैं कि दही आप लें, और क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ होती है, तो आप इसको दही छाछ इन सब चीज़ों को आप अपनी डाइट में बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि जब आप वॉशरूम जाते हैं तो किसी भी किस्म का जब आपको ये परेशानी हो रही है तो आप नॉर्मल भी यूज़ कर सकते हैं कि देखिए, नीम के पत्ते जो होते हैं हर जगह बड़े बड़े पेड़ लगे रहते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप ले आइए, उसे रोज़ ले आइए और उसको एक डाली को पत्ते तोड़ करके बॉईल कर लीजिए, उसके पानी को छान के रख लीजिए, वही बॉटल में रख लीजिए और जब भी टॉयलेट जाएं तो जब आप पानी से धो लें, लास्ट वाला जो आप वॉश करेंगे तो किसी उसमें रख करके आप अपने जो वेजाइनल एरिया है पूरा थाइज वगैरह उसको आप वॉश कर लें, क्योंकि इसके अंदर एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी पाई जाती है। तो आप ये सब करिए, देखिए कितनी जल्दी हफ्ता 10 दिन के अंदर आपको, और आपने हाइजीन तो मेंटेन रखनी है। और ये करने के बाद जैसा कि मैंने आपको बताया कि ड्राई रखना है, ड्राई रखने के बाद आपको कॉटन की पैंटी पहननी है, तब आपको कहीं जा कर के बाहर आना है। ये नहीं कि जल्दी जल्दी गए और उल्टा सीधा किया, ना धोया ना कुछ और निकल आए और कोई ऐसी सादा पानी से और इसके अलावा या कोई मेडिसिनल आपने कर लिया जो परफ्यूम वाला है, या इससे ये सब केमिकल्स होते हैं जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत से लोग ये कहते हैं कि नारियल का तेल भी काफ़ी फ़ायदा करता है, तो आप ये कर सकते हैं कि अगर आपको लग रहा है आपको खुजली हो रही है तो आप पैच टेस्ट कर लें, थोड़ा सा लगा करके आसपास, वेजाइना के आसपास, अंदर नहीं लगाना। ये तो आपको बहुत अच्छे से मैं पहले ही बता चुकी हूँ। अपने आसपास आप हल्का सा लगा लें। अगर आपको इचिंग हो रही है, परेशानी होने लगी या रेडनेस आ गई तो आप ना लगाएं, और अगर नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ तो आप जो है प्योर वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है वो आप लें और थोड़ा सा अपने वहाँ पर लगा करें और ड्राई करें, और फिर उसके बाद अपना उसको टिश्यू से साफ़ करके अपना ये भी यूज़ कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा नुस्खा होता है। इसके अलावा खाने में आप देखिए फ्रेश जो फ्रूट्स होते हैं उसका इस्तेमाल करें और खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप आंवला खा सकते हैं, आंवले का जूस ले सकते हैं, या फिर इसके अलावा विटामिन सी जिसके अंदर ज़्यादा मिले तो वो आप ले सकते हैं। ये भी आपके लिए काफ़ी फ़ायदा करेगा। और इसके अलावा हरी पत्तेदार सब्जियां लें, और मेथी का साग, और जितनी साग आती हैं सारी, देखिए हरी सब्जियां, साग, ये सब तो हमेशा अच्छी रही हैं। और आप जितना कोशिश ये करें कि आप वेज की तरफ ज़्यादा जाएं। अगर आप नॉन वेज की तरफ ज़्यादा जाएंगी तो फिर उससे भी नुकसान हो सकता है। उसमें आप जाहिर सी बात है बिना मिर्च मसाला तेल के वो अच्छा नहीं लगेगा, और आप जब ये सब डाल के खाएंगे तो फिर आपको नुकसान कर देगा। तो क्योंकि अगर ये इन्फेक्शन हो गया है तो इसमें मिर्च मसाला
नमक और ये सब, इन सब चीज़ों से आपको परहेज़ करना है। पानी खूब पीना है, कम से कम 8-10 गिलास पानी आपको पीना है, ताकि आप जितना पानी पिएंगे तो वो गंदगी फ्लश आउट होगी, तो वो भी आपको काफ़ी फ़ायदा करेगा। इसके अलावा नींबू पानी आप ले सकते हैं। नींबू पानी रोज़ आधा नींबू आपने निचोड़ा और उसमें आपने थोड़ा सा शहद डाला और उसको चला करके आप वो पी लें। तो ये छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, अगर आप ध्यान देंगे तो इन सब झंझटों में फंसेंगे ही नहीं। इसके अलावा अपनी लाइफ स्टाइल को अच्छा करना है, थोड़ा बहुत रोज़ आपको वॉक करना है। देखिए, जितना आपकी बॉडी से पसीना निकलेगा उतनी आप बीमारियों को भी समझिए आउट करेंगे। तो आपको वॉक करना है। इसके अलावा खुली हवा में बैठना है। थोड़ा सा माहौल अगर आपके घर का बिगड़ा हुआ है तो उससे थोड़ी दूरी अख्तियार करके, ये नहीं कि कमरे में बंद हो गए, थोड़ा सा बाहर बैठ गए। अगर हिसाब नहीं है तो फिर आप बालकनी में बैठ जाएं, थोड़ा सा मेडिटेट करें और इन सब चीज़ों से दूर रहें। तो ये भी काफ़ी हद तक हर बीमारी के लिए फ़ायदेमंद होता है। तो यही सब छोटी मोटी सी चीज़ें हैं जो आप, लेकिन बस ये याद रखिए कि आपको कोई भी दवा किसी के कहने से कि मुझे फ़ायदा हुआ तुम ले लो, ये लो, ये सब नहीं करना है। आप अगर जा सकते हैं तो डॉक्टर के पास जाएं, और अगर नहीं जा सकते हैं तो बैठे रहें, लेकिन उल्टी सीधी दवा ना इस्तेमाल करें, तो वो आपके हक़ में ज़्यादा बेहतर होगा। देखिए, हर वाइट डिस्चार्ज जो होता है ना, प्रॉब्लम नहीं होती है, लिकोरिया नहीं होता है क्या, लेकिन याद रखिए मेरी बात कि कोई भी अनयूजुअल थिंग्स आपके ऊपर, आपके जिस्म में दिख रही है आपको, तो आपको ये नहीं करना है कि आप चुपचाप से बैठे रहें। आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना है, क्योंकि अवेयरनेस ये बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अवेयरनेस ही नहीं होगी किसी चीज़ की तो फिर आप बीमारी को बढ़ा लेंगे। तो अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और आपको फ़ौरन जा कर के, कुछ भी आप देखिए, आपके छोटी मोटी सी ही प्रॉब्लम है, लेकिन अगर आप किसी अच्छी सलाह आपको मिल जाए तो इससे बुरा क्या होगा। तो ये बात बहुत ही कम लोगों को पता है। अगर आप कहेंगे भी ना तो आपका मजाक बनाया जाएगा, लेकिन जब फंसते हैं ऐसे लोग तब फिर कहते हैं कि हाँ वो ये कह रही थी, ठीक कह रही थी। सफ़ेद पानी की शिकायत जो है कभी कभी नॉर्मल भी हो सकती है और कभी कभी ये वार्निंग साइन भी हो सकता है। तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना है, हमें अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करना है। समझदारी इसी में है कि हम, अगर कोई साइन आ रहा है और हमें लग रहा है, तो आप डॉक्टर से मिल करके उसका हल ढूंढिए। तो चलिए, वीडियो काफ़ी लंबा हो गया और मैं अपने वीडियो को यहीं पर ही ख़त्म करना चाहती हूँ, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल लगा होगा। अगर हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाइएगा ताकि दूसरों की भी हेल्प हो सके। थैंक यू।